4 राज्यों में जलजले में फंसी जिंदगी। बाढ़ में डूबा यूपी बिहार। यूपी में राप्ती, बिहार में कोसी, असम में ब्रह्मपुत्र में उफान। अब तक करीब 80 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। नहीं 19 लाख से ज्यादा बेघर। बिगड़ते जा रहे हैं हालात। अस्सी से ज्यादा लोगों की मौत, 19 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, करीब 37 से ज्यादा जिले प्रभावित। बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया है, जनता त्राहिमाम कर रही है। यूपी से लेकर बिहार तक बाढ़ का तांडव जारी है। सबसे ज्यादा हालात यूपी के बिगड़े हुए हैं, जहां मरने वालों की संख्या 48 पहुंच गई है। यूपी के साथ साथ बिहार में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। घाघरा, राप्ती, कोसी, ब्रह्मपुत्र सभी नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें 4 आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं, असम और उत्तराखंड का भी अमूमन यही हाल है। असम में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है और उत्तराखंड में देखिए नदियां किस तरह से उफान पर हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मकान जमींदोज हो रहे हैं। बिहार में लगातार नदियों का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब विस्तार से तस्वीरें भी आपको दिखा दें। सबसे पहले बात बिहार के नालंदा की करेंगे, जहां बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों को अपनी चपेट में ले रहा है। देखिए नदी कैसे मकानों को अपनी चपेट में ले रही है। बिहार में पानी के प्रकोप की ये तस्वीर देखिए। 3 मंजिल के मकान को नदी कैसे लील गई। अभी जिस मकान की महज छत दिख रही है, कभी इसकी 3 मंजिलें हुआ करती थी, मगर ईंट और सीमेंट के इस ढांचे की पानी के सामने एक ढांचे थी। पानी ने धीरे धीरे इसकी नींव पर गहरी चोट की और फिर ये भर भरा कर गिर गया। ये नालंदा के सोह सराय इलाके की तस्वीर है। इस हादसे में लाखों का नुकसान जरूर हुआ, मगर गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? सारा सामान घर के अंदर ही रह गया। दरअसल पंचाने नदी अपने तटबंध तोड़कर यहाँ रिहायशी बस्ती में घुस गई है और बीते 4 दिनों से लगातार इस मकान पर पानी चोट कर रहा था। धीरे धीरे ये मकान धंसने लगा और आखिरकार आधी रात को जब लोग सो रहे थे तो ये मकान गिर गया। और जैसे ही ये मकान गिरा तो इसके पास के 4 और मकान चपेट में आ गए। जब हम सोए हुए थे ना सर, तब देखे कि आवाज हुआ। आवाज होने के बाद हम लोग जागे, तब देखे नदी के वो साइड में घर गिरा हुआ था। उसके बाद हम लोग रोड पर गए, प्रशासन आया, वो सब। और कितना मकान गिरा टोटल? और 4 मकान गिरा है। नदी का ये पानी तेजी से अंदर बढ़ रहा है और धीरे धीरे दूसरे मकानों को भी चपेट में लेता जा रहा है। दरअसल आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। सबसे खराब हालत नालंदा की है। 7 लाख लोग प्रभावित हैं। अब तक जिले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां राहत नहीं पहुंच पाई है। इंसानों के साथ साथ मवेशी भी बाढ़ की चपेट में है। पीने के लिए साफ पानी और खाने की किल्लत से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था हम सबके नहीं है। बाल बच्चे सब पानी में डूब रहे हैं। तटबंध पर सब बाले बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई देखवैया नहीं है। वहाँ खरजमा कोई देखने वाला नहीं है। जाहिर है सैलाब ने बिहार की जिंदगी को बंधक बना दिया है।
नालंदा की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं बिहार के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें। सूबे के करीब 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सरकार ने माना है कि 13 जिलों में बाढ़ से स्थिति ज्यादा बदतर हो गई है। सुपौल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार नदी का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। यहां कोसी लोगों पर कहर बनकर टूटी है। नेपाल के पहाड़ों पर दरअसल जो लगातार बारिश हो रही है, उसका पानी नदी का जलस्तर बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से कोसी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गई है। जिले की 3 तहसीलें सैलाब से बुरी तरह से प्रभावित हैं। सुपौल, निर्मली और बीरपुर के हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें प्रशासन की मदद का इंतजार है। डांड भर के पानी हिल कर यहाँ पे आ रहा हूँ। अब लोग कोई राहत नहीं यहाँ पे दे रहा है, नहीं नाव बहाली कर रहा है। क्या करूँ, हम लोग यहाँ पे सर मर रहा है। सुपौल का हाल आपने जाना। अब पश्चिम चंपारण की तस्वीरें देखिए। यहां गंडक नदी उफान पर है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते गंडक बराज का जलस्तर बढ़ गया है। यहां बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसके चलते रविवार को 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। जिले के 4 ब्लॉक पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन ने महज अलर्ट जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। यहाँ के बहुत खराब हुआ है। ये गंडक जो है वो कटाव कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं कि कब घर गिरेगा। गांव में पानी, पूरा घर गांव में पानी हुआ है। हम नाव से उतरे हैं, निकल रहे हैं पानी में। हमने के डांड पर पानी घर में हो गई बा। अभी हमने के भागत जब यूपी में जो पानी में से कोनो बचित हुई जीवन आए बरल। अभी कोनो अधिकारी ना आइलन, अभी ना देखभाल कैलन। अभी मोतिहारी जिला भी बाढ़ की चपेट में है। मनेर, झापसा और गंडक में बढ़े जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और न सिर्फ लोगों की बल्कि जानवरों के लिए भी पानी खतरा बन गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलाब की चपेट में आ गया है। जंगली जानवर इलाके से पलायन कर रहे हैं। ये हालात तब है जब इस टाइगर रिजर्व पर सरकार करोड़ों का खर्च करती है और फिर भी यहां हर साल यही मंजर देखने को मिलता है। बिहार के तमाम हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाएं। अब आपको दिखाते हैं दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीर। देखिए, सैलाब में फंसे एक शख्स ने कैसे अपनी जान बचाई। बिहार का दरभंगा जिला। ये लड़ाई जिंदगी और मौत की, ये जद्दोजहद जान बचाने की है। पेड़ पर चढ़े इस शख्स को देखिए, नीचे उफनता पानी, जरा सी गलती हुई तो सिर्फ मौत और कुछ नहीं। ये तस्वीरें दरभंगा जिले के कुमरौल गांव की है। ये शख्स एक टीले पर था। हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन तभी बारिश तेज हो गई। टीले के आसपास का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा और देखते ही देखते पानी कई फीट तक बढ़ गया। जान बचाने के लिए शख्स को खजूर के इस पेड़ पर चढ़ना पड़ा। कई घंटों के इंतजार के बाद पानी का स्तर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। पेड़ पर चढ़े इस शख्स के पैर कांप रहे थे। इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। इसी बीच 2 लोग इस शख्स को बचाने के लिए बाढ़ के पानी में भी उतरे, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे इस लड़के की हिम्मत जवाब दी। अचानक पानी का स्तर और बढ़ गया। अब इस शख्स और पानी के बीच की दूरी महज 2 फीट थी। लड़के को अब पेड़ पर खड़े खड़े 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। हर कोई हिम्मत हार गया था। आशाओं ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन देर से ही सही राहत और बचाव दल पहुंचा और लड़के की जान बचाई। शशि मोहन, दरभंगा, इंडिया न्यूज। ये बिहार की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सिर्फ बिहार ही नहीं है जहां लहरों ने कहर मचाया है। यूपी में बाढ़ से मरने वालों की संख्या करीब 50 तक पहुंच गई है। सूबे के कई इलाकों को पानी अपनी चपेट में ले चुका है। मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी में उफान की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ के कहर से सैकड़ों लोग मुश्किल में हैं। बाराबंकी में हाईवे पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है।
NH-28 का बड़ा हिस्सा बाढ़ के सैलाब में समा चुका है। मुरादाबाद में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। वहीं बहराइच में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। घाघरा नदी जबरदस्त उफान पर है। कई रास्ते और सड़कें टूटने से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। गोंडा में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने 20,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बारिश ने कहर बरपाया है। लगातार हो रही बारिश के चलते हजारों लोगों के घर तबाह हो गए। 500 से ज्यादा गांव डूब गए। 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी के उफान की वजह से आई बाढ़ से कई इलाके डूब गए हैं। बहराइच में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। यूपी के अमरोहा में 15 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। गंगा के उफान की वजह से आई बाढ़ में खेत खलिहान डूब चुके हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मोहना नदी और करनाली नदी में उफान आ गया है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से रास्ते और सड़कों पर सैलाब आ गया है। मेरठ में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। गंगा नदी में आई बाढ़ के चलते हस्तिनापुर के इलाके डूब गए। सड़कें गलियां सब समंदर जैसे नजर आने लगे। उत्तराखंड में हुई बारिश का असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। यहां सोनाली नदी में उफान आने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। यूपी बिहार के अलावा देश का उत्तर पूर्वी इलाका भी बाढ़ से जूझ रहा है। जगह जगह जमीन धंसने और हजारों लोगों के फंसने की खबरें लगातार आ रही हैं। कैमरामैन गुलशन के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज। यूपी और बिहार की तस्वीरें आपने देख ली। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको यूपी और बिहार की तस्वीरें दिखाई थी। अब रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड भी बाढ़ की चपेट में है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पहाड़ों पर हालांकि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन बीते हफ्ते हुई तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते यमुनोत्री जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। पिछले कई दिन से इस रोड पर लगातार पत्थरों से टूटकर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग काफी दूर तक ध्वस्त हो गया था। इलाके में हो रही लैंडस्लाइडिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लैंडस्लाइडिंग से करीब 20 से 25 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इन्हीं गांव में रहने वाले लोगों के पास राशन और रोजमर्रा के सामान भी नहीं पहुंच पा रहे। बैंड में लगातार पत्थर गिरे जा रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग ने अभी तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। संबंधित विभाग को वहां पर जाकर के उसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए ताकि जो स्थानीय जनमानस है और स्थानीय जो लोग हैं वो आ जा सकें। आपको पता है कि साईबैंड में बराबर ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। परसों ये गाड़ी में पत्थर गिरा, एक आदमी मरा भी। बड़कोट से कोई ना ऊपर जाने को राजी है, ना कोई ऊपर आने से ऊपर आने को नीचे आने से ऊपर से नीचे आने को राजी है। अब जरा हरिद्वार की तस्वीरें देखिए। गंगा का पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। देखिए किस तरह से बच्चों और बुजुर्गों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। हरिद्वार में गंगा से सटे ज्यादातर इलाकों में कमोबेश यही हाल है। प्रशासन की तरफ से यहां कोई भी खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुदरत तो कुदरत, प्रशासन की बेरुखी ने लोगों की दिक्कतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बीते हफ्ते पौड़ी में फटे बादल ने लोगों को विस्थापित कर दिया। सरकार ने उन्हें ठहराने का इंतजाम तो किया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं पहुंची। सरकार लगातार दावे कर रही है। सरकार दावे करने में पीछे नहीं है। सीएम हरीश रावत का दावा है कि तबाही को रोकने के लिए सरकार तमाम इंतजाम कर रही है। हम
कुमाऊं पैरा के जो एक्स सर्विसमैन को एसएसबी और हमारे पीआरडी के जो भी एबल वो हैं उनको हम वॉलंटियर्स के रूप में जो ट्रेन करने की, जिसमें थोड़ी हम सुस्त पड़ गए थे जब हमारी 2 SDRF की बटालियन रेज हुई थी, तो हमने सोचा था कि हमारी 4 धाम यात्रा को कंडक्ट करने के लिए और दूसरी चीजों के लिए ये काफी हो गया है, मगर हमको जो है यमकेश्वर की ये जो त्रासदी हुई, जो ये विपदा आई है, इस विपदा ने हमको ये बता दिया है नहीं जो आप लोग तो सिर्फ यूपी, बिहार और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा भी पानी पानी है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ बेहाल है तो नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र का खतरा लोगों को डरा रहा है। छत्तीसगढ़ बीते कई दिन से जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। गरियाबंद इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ जब 2 मासूम बच्चियों के साथ एक शख्स को पैरी नदी बहाकर ले गई। ग्रामीणों ने उस शख्स को और एक बेटी को तो बचा लिया, लेकिन दूसरी बच्ची को बचाया नहीं जा सका। और कुछ इसी तरह असम में भी बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। करीब 10,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम के तिनसुकिया जिले में बाढ़ ने असर पूरी तरह से दिखा दिया है, लोगों को प्रभावित किया है। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क के साथ कई दर्जन गांवों पर ब्रह्मपुत्र के पानी का खतरा मंडरा रहा है। ऊपरी और मध्यम असम के जिलों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने के बाद लखीमपुर, धेमाजी, सोनितपुर, नगांव, मोरीगांव और डिब्रूगढ़ में नदियां उफान पर हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर को जोड़ने वाला NH52 लगातार हो रही बारिश की वजह से तहस नहस हो चुका है। भूस्खलन से NH52 2 हिस्सों में बंट गया है, जिससे पूरा रास्ता बंद हो चुका है। जेसीबी मशीन के जरिए पहाड़ों से गिरे मलबे को हटाने का काम चल रहा है। आने जाने वाली गाड़ियों से NH52 जाम हो गया है। रास्ते को ठीक कराने का काम भी चल रहा है। अगर यहाँ से आदमी आने जाने का जो बंद करके अगर हम काम करें तो 3-4 दिन में ये खुल जाना चाहिए और चलने भर तक का